चैप्टर नंबर 5 आपका है। चैप्टर नंबर 5 बीएसटी का ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का हिंदी क्या मतलब होता है? संगठन, जहां पे बहुत सारे लोग मिलके एक गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से आपका टोटल 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 1 मार्क्स का आएगा एमसीक्यू या फिर वेरी शॉर्ट आंसर, 2 मार्क्स का आपका आएगा शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर में 2 चीज है, एक 1 नंबर एक 2 नंबर, तो 1 नंबर वाले में से 2 मार्क्स का आएगा और बाकी लॉन्ग आंसर में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पहला वाला जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा भैया, है ना। आपको मैं बता रहा हूं, ये आपको 2 बार पूछा है, 2021 और 23, मतलब इस बार आने का चांसेस है इसका, है ना। तो चलिए हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। क्या है इस क्वेश्चन में? पेज नंबर आपका है 60, परीक्षा साल 2026 का। हमको ऑर्गेनाइजेशन का क्या इंपोर्टेंस लिखना है। बोला है आपके क्वेश्चन में, राइट द इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का महत्व क्या है? ठीक है, तो पहला नंबर में आपका क्या है? ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनता है, इसका इंपोर्टेंस क्यों है, ये आपको यहां पे पता चलेगा। क्या नंबर लिखा है? इफेक्टिव फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। पॉलिसीज का हिंदी मतलब होता है आपका नीति, और ये गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट बनाती है। जितने नेता लोग हैं वो सब के सब पॉलिसीज बनाते हैं, नेता लोग अपने अपने लेवल पे। ठीक है क्या, जिसको जो काम मिला है उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसीज बनाई जाती है और सबका पॉलिसी अलग अलग होता है, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसीज अलग अलग होता है। पॉलिसीज का मतलब रूल एंड रेगुलेशन, नियम कानून जिसको बोलते हो ना, सभी ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना अलग नियम कानून है। ठीक है क्या। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी। इफेक्टिव का मतलब प्रभावी, जिसका इंपैक्ट पड़ता है ना, प्रभाव पड़ता है। तो यहां पे आपका आएगा फॉर्मुलेशन का मतलब होता है निर्माण करना। निर्माण करना, निर्माण करना का मतलब बनाना। तो आपको जो नीति है, रूल एंड रेगुलेशन है, उसको प्रभावी बनाना। प्रभावी बनाना मतलब जिसको हम लोग को लगे कि हाँ इसको मानना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा प्रभावी बनाना है, इफेक्टिव आपको बनाना है। निर्माण करना मतलब ऐसा नीति का मतलब पॉलिसीज ऐसा आपको इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। समझ में आया क्या? तो इसके अंदर में आपका लिखा है, पॉलिसीज आर फ्रेम्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी इंटरप्राइजेस और ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी बिजनेस में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता है, कौन बनाता है ये पॉलिसीज? कौन बनाता है? एडमिनिस्ट्रेशन। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास रहता है? वन बॉस सिस्टम है ये, है ना। कमांड भी यही देता है, ऑर्डर भी यही देता है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आपका आता है, इट इज द वर्क ऑफ द मैनेजमेंट टू फॉर्मुलेट ऑल पॉलिसीज। अब यही एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट क्या करती है? पूरा पॉलिसीज बनाती है। फिर आगे लिखा है क्या? वंस द पॉलिसीज आर फ्रेम्ड द ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूट दिस पॉलिसी, अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर्स रिलायबल पॉलिसी सो ऑर्गेनाइजेशन। इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। शुरू का स्टार्टिंग का जो 2 लाइन था इसके अंदर में लिखना, उतना लिख सकते हो, काफी है। ठीक है क्या? 4 मार्क्स में क्या करोगे? पूरा कहानी लिखोगे क्या? क्लियर हो गया क्या? 2 लाइन आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट में आइए, क्या लिखा हुआ है आपका? इनकरेजमेंट टू स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब होता है? विशेषज्ञता। विशेषज्ञता पहले आप लोग लिखे, फिर मैं इसको डिटेल में बताता हूं। विशेषज्ञता और इनकरेजमेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में? प्रोत्साहन। प्रोत्साहन बोलो या फिर बढ़ावा देना बोलो। बढ़ावा देना, ठीक है क्या? उसको क्या बोला जाता है? इनकरेजमेंट बोला जाता है। मतलब आप किसी को इनकरेज करने में, प्रोत्साहन देने में, हिम्मत देने में आप क्या हो? विशेषज्ञ हो। या फिर विशेषज्ञता को हमको क्या करना है? बढ़ावा देना है।
जो अपने फील्ड में स्पेशलाइज है। मतलब स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, उससे बेहतरीन उस काम को कोई और नहीं कर सकता। ये उसका क्या है, स्पेशलिस्टी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसमें वो खासियत है कि उसके अलावा वो काम को कर ही नहीं सकता कोई दूसरा, उसको बोलते हैं स्पेशलाइजेशन, खासियत जिसको बोलते हैं ना। तो जिसके अंदर में जो स्पेशलाइजेशन है उसको क्या करना है, हमको बढ़ावा देना है और मोटिवेट करना है, तो और अच्छे बेहतरीन तरीके से क्या होगा, आपका काम होगा। आओ देखते हैं थोड़ा सा। स्पेशलाइजेशन इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन का मतलब क्या होता है, लेबर डिपार्टमेंट को अलग अलग काम के लिए जो जिस फील्ड का स्पेशलाइज्ड है। समझ में आ रहा है ना? लेबर लोग में कई लेबर होंगे जो मटेरियल को अच्छे तरीके से मैनेज करते होंगे, है ना। कोई होगा जो टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करता होगा। सबका अपना अपना काम बटा रहता है, तो उसको उस फील्ड के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग डिवाइड कर दो लेबर लोगों को। समझ में आ रहा है क्या? फिर आगे लिखा है, इफ द एम्प्लॉइज आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग देयर एफिशिएंसी देन द वर्क विल बी कैरिड आउट एफिशिएंटली। मतलब क्या हुआ कि एम्प्लॉय को जो जिस काम के लिए स्पेशलाइज्ड है उसको अगर एक साथ ग्रुप में रखा जाए तो वो काम को क्या होगा, जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर देगा, खत्म कर देगा बिना कोई नुकसान के। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये होता है। इसको बढ़ावा अगर दोगे तो आपका सारा काम इजी हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, और जल्दी से जल्दी आप गोल्स को अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है, इंक्रीज इन मैनेजरियल एफिशिएंसी। मैनेजरियल का मतलब आपको समझ में आ रहा है, जो मैनेजर लोग होते हैं ना उसके एफिशिएंसी मतलब क्षमता को, उसके कैपेसिटी को क्या करना है, बढ़ाना है। इंक्रीज करना का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, उसको बढ़ाना रहता है। ठीक है क्या? उसके एफिशिएंसी को, मैनेजर डिपार्टमेंट वाले एफिशिएंसी को क्या करना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा। इसके अंदर में क्या लिखा हुआ देखेंगे, प्रायोरिटी इज गिवन टू कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड डिसिप्लिन इन अ साउंड ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में किसकी किसकी जरूरत है, किसको प्रायोरिटी दी जाती है। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता। सबसे पहले इसको प्रायोरिटी का मतलब सबसे पहले हम लोग इस पे ध्यान देंगे, है ना। किस पे? कोऑपरेशन, एक साथ काम करना। ऑपरेशन का मतलब क्या हो रहा है, काम चल रहा है। को मतलब साथ में, एक साथ मिलके काम करने को क्या बोलते हैं, कोऑपरेशन। फिर आपका लिखा है कोऑर्डिनेशन, साथ साथ उस काम को करना। कोऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, काम करना एक साथ। कोऑर्डिनेशन का मतलब सबको एक साथ लेके चलना और किसी काम को करना। समझ में आ रहा है दोनों का मतलब? फिर आगे लिखा है डिसिप्लिन। अब ये सारा काम जो होगा, सब जो एक साथ मिलके काम करेंगे, एक साथ साथ चलेंगे, वो कैसे चलेंगे, डिसिप्लिन के साथ। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, अनुशासन, है ना। तो सब उसको फॉलो करते हुए चलेंगे, डिसिप्लिन के साथ चलेंगे उसका एक साथ। फिर आगे लिखा है शो द वर्क इज डन एट द अर्लीस्ट। अर्लीस्ट का मतलब क्या होता है, EAR, क्या है, LIE, अर्लीस्ट। अर्लीस्ट का मतलब जल्द से जल्द, जल्द से जल्द मतलब जल्दी से जल्दी आपका क्या हो जाएगा, मतलब टाइम से पहले वो वर्क क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो इस पे प्रायोरिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में दी